नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और लेकर हाजिर हूं स्वास्थ्य से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम आयुष्मान भव। इस अंक में भी हम एक खास बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स डॉक्टर जुड़े हैं और साथ ही आपको बता दें कि जिस बीमारी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो दुनिया में सबसे आम बीमारी के तौर पे जाना जाता है। जी हाँ, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप आधुनिक जीवन शैली में आम स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है ये। और सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्ति का उच्चतम रक्तचाप 120 और न्यूनतम 80 होता है। सेहतमंद रहने के लिए रक्तचाप का सामान्य होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में बड़ी संख्या में लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रस्त हैं और डॉक्टर्स मानते हैं कि ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप कई बीमारियों की वजह बन सकता है, इसलिए इसे काबू में रखना बेहद ज़रूरी है। तो आज जानते हैं कि क्या है ब्लड प्रेशर और क्या होता है अगर ये हाई हो जाए या फिर लो रहे। स्टूडियो में हमारे साथ तीनों पैथी के डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रोज़ा वाराणसी हैं हमारे साथ, जो होम्योपैथी के द्वारा आपको बताएंगी कि कैसे इलाज आप ले सकते हैं। डॉक्टर संतोष कुमार हैं, संतोष कुमार भट्ट, जो आपको आयुर्वेद के ज़रिए कैसे आप इलाज करा सकते हैं, क्या कुछ आपको करना चाहिए, आपको बताएंगे। और डॉक्टर राकेश यादव हैं, प्रोफेसर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के एम्स से, और इन तीनों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ खास बातें आपको बताना बेहद ज़रूरी है। रक्तचाप की बीमारी को दरअसल साइलेंट किलर के तौर पे भी जाना जाता है। ये एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे अपने साथ कई घातक बीमारी लेकर आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल हाई ब्लड प्रेशर के चलते 70 लाख मौतें होती हैं। पूरी दुनिया में इस समय 1 अरब 30 करोड़ लोग बीपी की समस्या से परेशान हैं। जिस तरह से यह बीमारी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, उससे माना जा रहा है कि 2025 तक विश्व में 1.5 अरब से ज़्यादा लोगों को हाई बीपी या लो बीपी की समस्या होगी। भारत में 20 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से जूझ रहे हैं, जबकि दुनिया में 1 अरब 30 करोड़ लोग बीपी की समस्या से परेशान हैं। हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर है क्या? सीधे तौर पर रक्त द्वारा धमनियों पर डाले गए दबाव को हाई ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहते हैं। जबकि किसी के शरीर में रक्त प्रवाह सामान्य से कम हो जाए तो उसे निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर किसी भी व्यक्ति, महिला या पुरुष को किसी भी उम्र में हो सकता है। एक बार अगर आप इस रोग के शिकार हो गए तो इससे निकल पाना मुश्किल होता है, इसलिए सावधानी बरतना ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। आराम के समय सामान्य रक्तचाप में उच्चतम रीडिंग यानी सिस्टोलिक 80 से 120 तक और डायस्टोलिक यानी निचली रीडिंग 60 से 90 के बीच होती है। यदि कई दिन तक किसी व्यक्ति का रक्तचाप 90 और 140 से ऊपर बना रहता है तो इसे उच्च रक्तचाप माना जाता है, और यदि ब्लड प्रेशर 90 से कम हो जाए तो इसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से आंखों की रोशनी कम होने लगती है, उसे धुंधला दिखाई देने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी की रक्त वाहिकाएं संकरी या मोटी हो जाती हैं। इससे किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और खून में दूषित पदार्थ जमा होने लगते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में सबसे ज्यादा खतरा हृदय को होता है। जब हृदय को संकरी या सख्त हो चुकी रक्त वाहिकाओं के कारण पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता तो सीने में दर्द हो सकता है, और अगर खून का बहाव रुक जाए तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर में रोगी की याददाश्त पर असर होता है, जिसे डिमेंशिया कहा जाता है। वहीं लो ब्लड प्रेशर से दिल की गंभीर बीमारी होती है। दिल की बीमारी से हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे हार्ट पर्याप्त खून को पंप नहीं कर पाता और हमारा बीपी लो रहने लगता है। दिल के मरीजों और एनीमिया से शिकार लोगों को लो बीपी से खुद को बचाना चाहिए। पुराने समय में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या केवल 50 वर्ष या उससे ज्यादा आयु के लोगों को होता था, लेकिन आज के समय में जवान लोगों को भी इस बीमारी ने अपना शिकार बनाया हुआ है। आइए जानते हैं इसका कारण। अत्यधिक तनाव भरी जिंदगी, शुगर की बीमारी, व्यायाम न करना, नमक का अधिक सेवन करना, जंक फूड और तला भुना खाने का अधिक सेवन, मोटापा, हृदय से जुड़ा कोई रोग होना,
हाइपरटेंशन, धूम्रपान या शराब का सेवन, किडनी रोग, बढ़ती उम्र, नींद कम लेना, अधिक दवाओं का सेवन या गर्भावस्था होना। जब हाई बीपी की समस्या लगातार होने लगती है तो इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जो इस प्रकार हैं। सिर के पिछले हिस्से में तेज दर्द होना, घबराहट महसूस होना, जी का घबराना, चक्कर आना, धड़कन बहुत अधिक तेज हो जाना, हाथ पैर कांपना, सिर के किसी हिस्से में तेज दर्द, नाक से खून आना, थकान होना, सीने में दर्द उठना, धड़कन कभी तेज कभी धीमी होना, सांस लेने में दिक्कत महसूस होना, हाथ पैरों में झन्नाहट और पसीना आना, समझने और बोलने में भी दिक्कत महसूस होना, दिमाग की नसें फड़कना, बहुत अधिक तनाव महसूस करना आदि। इस बीमारी से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप इन बातों का ख्याल रखें। वज़न कम करें, नमक की मात्रा कम करें, पोटेशियम युक्त भोजन ज़्यादा लीजिए, शराब और धूम्रपान को त्याग दें, नियमित रूप से कसरत ज़रूर करें। ऐसे भोजन लीजिए जिनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा हो, रेशेदार भोजन ज़्यादा लीजिए, तनाव कम करने की थेरेपी करवाइए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को काबू में रखें, मधुमेह को काबू में रखें और 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूर लें। जीवन शैली और स्वस्थ खान पान के साथ जागरूकता ही इस ब्लड प्रेशर की समस्या से आपको बचा सकती है। आयुष्मान भवा, राज्यसभा टीवी। और इस रिपोर्ट के ज़रिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि ये समस्या आखिर क्यों होती है, लक्षण क्या हैं इसके और किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए। आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं, इस वक्त अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स डॉक्टर जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। हमारा फ़ोन नंबर है 011-2309-4013 और 011-2309-4014। साथ ही हमें आप फेसबुक, ट्विटर और मेल के द्वारा भी अपने सवाल भेज सकते हैं। आपके समस्या का समाधान हम अपने शो के ज़रिए यहाँ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर राकेश आपके पास आना चाहूँगी कि ये जो डेटा इस तरह से बढ़ रहा है कि आने वाले समय में और ज़्यादा लोग बीपी की समस्या से जूझेंगे, क्या वजह इसके पीछे हम माने? देखिए, बेसिकली ब्लड प्रेशर जो आपका डेटा है वो बिल्कुल सही डेटा है और आपने तो उम्र के हिसाब से उसको नहीं बदला है, बट अगर आप उम्र के हिसाब से बदलेंगे तो और भी खतरनाक है। हम लोग का मानना है कि 60 साल के ऊपर प्रैक्टिकली हर तीसरा आदमी ब्लड प्रेशर का रोगी है और अगर आपकी उम्र 70 से ऊपर है तो हर दूसरा आदमी ब्लड प्रेशर का रोगी है। और कारण तो बहुत है और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि अब हमें पता लगने लगा कि इसको ब्लड प्रेशर है। पहले कोई ध्यान भी नहीं देता था। करीब 60 साल में जब आपकी हर्निया की सर्जरी होनी थी तब आपने ब्लड प्रेशर नाप किया, बट अब काफी जागरूकता है और अब हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि 20 साल की उम्र से आप अपना ब्लड प्रेशर जरूर नपवाइए। 20 साल की उम्र रादर ये कहा जाता है कि बच्चा भी जब पहली बार किसी डॉक्टर को दिखाने जाए तो उस डॉक्टर को एक बार उस बच्चे का ब्लड प्रेशर जरूर नापना चाहिए, क्योंकि चाइल्डहुड हाइपरटेंशन भी नोन फेनोमिना है। सो जितना जागरूक समाज होगा, जितना लोगों का ब्लड प्रेशर नापा जाएगा, और आप ये मानिए कि ब्लड प्रेशर की इंसिडेंस बढ़ेगी और उसके कारण तो हमारे ख्याल से आपके एक छोटी सी फिल्म में बहुत अच्छा दिखाया गया है कि क्या कारण है कि आपको ब्लड प्रेशर हो। संतोष जी, क्या वजह क्या माने? हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल हमारा बिल्कुल अब बेहतर नहीं रहा, खान पान में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, क्या यही एक वजह है कि हर उम्र के लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है, हाई ब्लड प्रेशर जो है ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। इसका अगर देखा जाए तो हर दिन नए नए मॉलिक्यूल आते हैं, नई नई दवाई आती हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो इसका कारण कहीं ना कहीं अपनी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, अपनी आहार और विहार से जुड़ा हुआ है, अपने विचार और आचार से जुड़ा हुआ है। ये चारों का अगर हम सदुपयोग या सही तरह से उपयोग नहीं करेंगे कि आहार में, जैसे कि आपने भी बताया कि बहुत ज़्यादा नमक वाला भोजन है या तला भुना हुआ, इस तरह की चीज़ें ना ले, तो आहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डाइट कहते हैं, कि वो हर एक व्यक्ति को अपने शरीर के हिसाब से, अपने जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से उसका चयन करना चाहिए। उसी तरह से अपनी मानसिक स्थिति जो है आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हर इंसान दौड़ रहा है, तो उस कारण से मेंटल मेकअप, जिसके कारण से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इंसोम्निया ये बहुत ज़्यादा बन चुका है और वह भी एक हाइपरटेंशन बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। और इसी तरह से सोशल हेल्थ, एक सोशल हार्मोनी जो है वो भी कहीं ना कहीं इसका मेजर कारण बनती है। अगर सोशल हार्मोनी नहीं है तो इस तरह से साइको सोशल हेल्थ प्लस डाइट एंड लाइफस्टाइल, ये तीनों को अगर सही मामले में हम अगर बदलाव कर दिया जाए तो हम हाइपरटेंशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर रोज़ा, हम अगर हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की बात करें तो ज़्यादा समस्या किसकी हो रही है? लो ब्लड प्रेशर की समस्या भी उतना ही लोगों को आजकल परेशान कर रही है? लो ब्लड प्रेशर की समस्या तो है ही, लेकिन अगर दोनों का तुलना करें, ज़्यादा समस्या हाई ब्लड प्रेशर के लिए है, क्योंकि उसका कॉम्प्लिकेशंस, उसका रिएक्शंस बहुत ज़्यादा है। उसमें स्ट्रोक भी हो सकता है, स्टीमिया भी हो सकता है,
जिसके वजह से लोगों का कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, लोगों का पैरालिटिक अटैक भी आ सकता है। और उससे लेके क्या होता है, लॉन्ग टर्म में जो इंसान को ये होता है वो लॉन्ग टर्म में अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है जी। उसके लेके जुड़े उसके सारा परिवार को इफेक्ट होता है। तो इट इज़ लॉन्ग चेन एक्चुअली जी, जिससे कि एक दूसरे जुड़ा पूरा संसार, पूरा जो दुनिया है, पूरा संसार है, ऑल ओवर ग्लोबली सोशली भी सब इम्पैक्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सोशली भी लोग इम्पैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल जी जी। क्या राकेश जी इसको ये माने कि इन वजहों के अलावा एक जेनेटिक फैक्टर भी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अच्छा आप बाप दादा को है तो आपको भी होगा। जितनी भी ये बेसिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, रादर जो आपको हार्ट की बीमारी होगी कि भी नहीं होगी, ये भी जेनेटिक से आपका गवर्न होता है। जैसे बहुत कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर बहुत हाई सॉल्ट इनटेक है, फिर भी उनको ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस बहुत लो है। तो ब्लड प्रेशर एक जेनेटिक बीमारी है, इसको आप मानिए। और अगर आप जेनेटिकली प्रोन है, ऊपर से आपने इन्वायरमेंटल प्रोन भी अपने को कर लिया, आप हैवी स्मोकर हो गए, आपका सॉल्ट इंटेक है, आप ओबीस हो गए, आप सिडेटरी वर्कर हो गए, तो ये दोनों चीजें प्रेसिपिटेट करके आपको ब्लड प्रेशर करेंगी। तो ये बिल्कुल आप मान लीजिए, अगर आपके माँ बाप को ब्लड प्रेशर है तो सुधर जाइए, आपको होने की संभावना, अगर आप सुधरेंगे नहीं तो बहुत ज्यादा होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें ध्यान देने के लिए। मैं ये समझना चाह रही हूँ संतोष जी कि अगर ये कहा जा रहा है कि कम उम्र के लोग भी अब इसके चपेट में आ रहे हैं, कई बार हम ऐसी खबर सुनते हैं कि 30 साल या 35 साल का युवक अचानक हार्ट स्ट्रोक आया और जिंदगी खत्म हो गई, क्या वजह माने ये साइलेंट किलर क्यों कहलाता है? साइलेंट किलर इसलिए कहा गया है कि आमतौर पर अगर भारतीय स्थिति को देखा जाए तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सामान्यतः कोई जाकर अपने आप ब्लड प्रेशर मपवाता नहीं, जब उसे कोई तकलीफ होती है तब जाके वो डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर मपवाता है। चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, फौरन ले लेते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ मेहरबान हैं, स्वागत है आपका हमारे शो आयुष्मान भवा में। बताइए क्या सवाल है आपका और किस डॉक्टर से है, किस पैथी से आप जानना चाहेंगे अपने प्रश्न का जवाब? मैम मुझे ऐसा लगता है, हेलो जी हम सुन पा रहे हैं, रखें अपना सवाल। मैम क्या है कि मैं जैसे अगर 10-20 मिनट एक जगह बैठा रहता हूँ तो वहाँ पे अगर मैं मतलब तत्काल खड़े होकर कहीं रेंगना चाहता हूँ, मतलब कहीं जाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर से आ रहे हैं और एकदम से कभी कभी तो मैं गिर भी जाता हूँ। जी डॉक्टर रोजा, मेनली जो लक्षण ये बता रहे हैं कि जैसे बैठे रहते हैं, काम करते हैं, उठते हैं उनको चक्कर आता है, तो ये एक लो ब्लड प्रेशर का लक्षण है जी। तो इसके लिए हमें मेनली तो डाइट अपना ठीक रखना है, पानी खूब पीना है, जितना भी हम जीवन शैली को ठीक करना है, बीच बीच में उठ के जैसे काम करते हैं बीच बीच में उठ के चलना है, उठने से पहले थोड़ा अपने आप को वहीं पर बैठे फिजिकली एक्टिव बनाना है, क्योंकि ब्लड जो है सर्कुलेशन करते वक्त नीचे हिस्से में जैसे कांस्टेंट रहता है, जो सडनली उठते हैं तो वो ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं। संतोष जी कुछ आयुर्वेद में अगर आप इनको सजेस्ट कर सकें। ये एक्चुअली ये दो बातें कह रहे हैं, संभावना है कि इनको पोजिशनल वर्टिगो भी हो सकता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण भी हो सकता है, जिसके कारण वर्टेब्रोबैसिलर आर्टरी की इनसफिशियंसी हो सकती है। इन सारी परिस्थितियों में जो मूल भाग है कि उनको थोड़ा सा गर्दन की कसरत करने की आदत लगानी चाहिए, और दूसरा है कि खान पान में थोड़ा सा न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देना है, थोड़ा सा पानी का मात्रा ज़्यादा लेना है, जूस का प्रमाण बढ़ाना है। इस तरह से अगर कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से उनको ये चक्कर का तकलीफ कम। चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको उपाय मिल गया होगा आपकी परेशानी का, और डॉक्टर को जरूर आप कंसल्ट करें। कमलेश हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। कमलेश जी क्या जानना चाहते हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग ऑल पैनल्स, कमलेश बोल रहा हूँ। मुझे लो बीपी की ना बीमारी है और स्पेशली मुझे कैटरेक्ट की भी है ना दिक्कत है, और मेरी मेडिकल हिस्ट्री में हर्निया हो चुका है, पैरालिम्बिक हर्निया की सर्जरी हो चुकी है। नाउ सजेस्ट मी कि मेरा डाइट क्या होना चाहिए। जी डॉक्टर राकेश। देखिए पहली बात तो लो ब्लड प्रेशर अगर आपका डिटेक्ट होता है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर कोई लो ब्लड प्रेशर का अदर कारण नहीं है तो लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, उसके लिए घबराएं नहीं। ये बड़ा एक मिथ्या फैली हुई है कि मेरा बीपी 90/60 है तो मैं बहुत बीमार हूँ। अगर वो 90/60 ब्लड प्रेशर किसी और कारण से नहीं, क्योंकि बहुत सी आर्टरीज की बीमारी होती है जिसमें आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, उस कारण आपका ब्लड प्रेशर लो डिटेक्ट होता है। बट अगर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर लो है, तो उसके लिए घबराइए नहीं, सिर्फ एक छोटे से प्रिकॉशन लीजिए, जैसा अभी बताया गया है कि अपने लिक्विड का इंटेक बढ़ा के रखिए। लिक्विड और सॉल्ट आप ज़्यादा लें। कभी कभी ये होता है कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ स्वेटिंग बहुत होती है, आपने प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं किया, बट उसके पहले एक बार
डॉक्टर को जरूर दिखा दें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके हार्ट की कोई ऐसी प्रॉब्लम है ज़्यादा पानी आपके लिए नुकसानदेह हो। तो एक बार जरूर दिखा लें, अपना पानी का इंटेक बढ़ा के रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैरों की फिजियोथेरेपी करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पैरों की जो काफ मसल होती है, इसको हम लोग सेकंड हार्ट कहते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं करते हैं, आप लॉन्ग सेडेटरी हैबिट में हैं, तो जब भी आप कभी सडन खड़े होंगे तो आपको चक्कर आएगा, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर लो होगा। जहां तक डाइट का सवाल है, एक चीज हमेशा याद रखिए, डाइट चाहे वो डायबिटीज की हो, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, सारी डाइट लगभग एक तरह होती है। अब बैलेंस डाइट, सब चीज एक ही है। कोई ये कहता है कि साहब मैं हार्ट की मेरी डाइट क्या डायबिटीज से अलग है, हमने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बैलेंस डाइट का कंसेप्ट आया है कि अप्रोप्रिएट अमाउंट में आपको फैट भी लेना है, अप्रोप्रिएट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी लेना है एंड प्रोटीन भी लेना है, अप्रोप्रिएट अमाउंट में सॉल्ट लेना है। अगर आप नो सॉल्ट डाइट पे चले जाएंगे और भारत जैसी कंट्री जहां इतना पसीना आता है, तो आप फिर बेहोश होकर गिर जाएंगे। तो हर चीज बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए, एक्सट्रीम में कभी ना पड़े इसके। जी, कुछ अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं सुबह या फिर शाम में, जिससे एक एनर्जी इनको मिले। जैसे कि सवेरे नाश्ते के पहले अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में फ्रूट्स का सेवन किया जाए, लगभग 300 ग्राम के आसपास फ्रूट्स का सेवन किया जाए, और दोपहर में 1 ग्लास नींबू शरबत ऐसा लिया जाए, या भोजन के बाद 1 ग्लास छाछ का प्रयोग किया जाए, और लेट इवनिंग आवर्स में या 5 to 6 o'clock अगर नारियल का पानी ले लें, तो ये काफ़ी हद तक उनको हेल्प चलिए, ये लिक्विड डाइट आपको ज़रूर शामिल करना चाहिए। कमलेश जी, हम जो बात कर रहे थे संतोष जी, साइलेंट किलर क्यों कहलाने लग गया है अब बीपी जो है, कम उम्र के लोगों को स्ट्रोक आ जाता है और कई तरह की दिक्कतें आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। क्या वजह इसके पीछे हम माने डिटेक्ट नहीं हो कर पाते बीपी, अचानक से क्यों ऐसी समस्या आती है? पहले भी मैंने प्रकाश डाला था कि सामान्यतः भारतीय जो स्थिति है, इसमें पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तभी वो बीपी मपवाता है। यहाँ वो कल्चर नहीं है कि रूटीनली पीरियडिकली एवरी 3 months दे विल गो टू डॉक्टर के पास जाके अपना बीपी मपवाए, ऐसा नहीं होता। कोई बीमारी होती है तभी जाके मपवाते हैं। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, क्यों ये हो रहा है, जो हमारी जीवन शैली बनी है, जो हमारा आज का व्यवहार बना है, जो जॉब स्ट्रेस बना हुआ है, पहले का जनरली अगर देखा जाए तो खेडूत, हम खेती के प्रधान था भारत देश, तो अभी जो जॉब के कारण जो आदमी को अपना प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस में जाना पड़ रहा है, वहाँ की बहुत सारी परेशानियों से उसको सामना करना पड़ता है, प्लस जॉब का स्ट्रेस रहता है, फूड मॉडिफिकेशन हो जाता है। इन कारण से जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, इस पर जल्दी से वो आ जाता है। नींद का उसका पैटर्न बदल जाता है, पहले वो टाइम पर सोता था, टाइम पर उठता था, अभी लेट नाइट तक वो जगता है, फिर अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं पाता है। इन सारी चीज़ों का, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं कि जो शरीर के बैलेंस करने के लिए 3 मुख्य पिलर्स हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य कहते हैं। अगर ये तीनों को सही तरह से मैनेज किया जाए, जिसको संतुलित प्रमाण में मैनेज किया जाए, तो हम इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर रोजा, मैंने देखा है कि होम्योपैथी में जब भी आप जाते हैं डॉक्टर के पास, एक प्रॉपर हिस्ट्री वो लेते हैं, आपके स्वभाव से लेकर हर चीज़। जी, कैसे पता चले कि भाई बीपी की समस्या है और ये गंभीर हो सकती है? देखिए, जो भी समझ है, भले होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, जो पेशेंट जब मरीज आता है उसको सब कुछ पूछना, हिस्ट्री लेना, फैमिली हिस्ट्री क्या है, वो सब से लेके हमें एक आइडिया होता है कि इसको क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ये बीमारी का कारण क्या हो सकता है। उसके बाद आता है लैब डायग्नोसिस, जो हम क्लिनिकल पैरामीटर्स बोलते हैं। उसका खून का जांच किया, यूरिन का जांच किया, ब्लड का जांच किया, इससे हमें और एक स्टेबिलिटी मिल जाता है कि हमने जो डायग्नोसिस किया क्लिनिकल हिस्ट्री से वो कोरिलेट करता है। जी। बाकी होम्योपैथी में स्पेशलाइजेशन ये है कि हमारा होलिस्टिक अप्रोच है। हम फिजिकल उसका क्या सिम्टम्स है, मेंटल क्या सिम्टम्स है, पर्टिकुलर्स क्या होता है, उसको किसी को हेडेक होता है, किसी को चिड़चिड़ापन होता है, जैसे हाइपरटेंशन होने से, तो पर्टिकुलर हर एक इंसान का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं। तो उन सबको लेके हम एक मेडिसिन सोचते हैं एज पर होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स। तो ये सब करने के लिए एक तो आपको होम्योपैथिक विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, और वो फिजिशियन जो हमें स्टैंडर्ड पढ़ाया जाता है उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन, बीपी नापना, सब करके वी कैन कम टू कंक्लूजन। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए मध्य प्रदेश से, शिवपाल हैं, स्वागत है आपका। शिवपाल जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैम। जी पूछिए शिवपाल जी, सवाल रखिए अपना। हाँ मैम, मेरे को 5 महीने से कम दिखना और मेरी बीपी हाई। हाँ तो बता रहा हूँ ना मैम, मेरी बीपी हाई रहती है। जी, चलिए, इनकी बीपी हाई रहती है, क्या कुछ करना चाहिए इनको डॉक्टर आके? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत समाज में बीपी के बारे में मिथ्याएं भी फैली हुई हैं। पहली मिथ्या है कि मुझे जब सर दर्द बीपी के कारण हो जाता है। बिलीव मी,
माइल्ड हाइपरटेंशन, मॉडरेट हाइपरटेंशन से किसी को सर दर्द नहीं हो सकता। तो कृपया ये कुछ मिथ्याएं अपनी यहाँ तोड़ने की कोशिश करिए। होता क्या कि आपको किसी और कारण से सर में दर्द है, और हमेशा देखिए जब भी आप स्ट्रेस में होंगे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जी। एक इंसान का एक दिन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 30 मिलीमीटर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर वेरी करता ही करता है। बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उस 30 मिलीमीटर बढ़े, अक्सर आपने देखा होगा कि मरीज डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर साहब मेरा बीपी नापिए, उन्होंने बीपी नापा का 140/90, आप तो हाइपरटेंसिव हो गए, दवा शुरू करिए। हम लोग इसको बिल्कुल डिस्करेज करते हैं। अब ये माना बीपी नापने का पहला तो रिक्वेजिशन समझिए, आपने 2 घंटे तक खाना ना खाया हो, आपने 20 मिनट तक चाय कॉफी स्मोकिंग ना की हो, एटलीस्ट 10 मिनट आप आराम से कुर्सी पर बैठे हो, उस समय आपको सोच ना रहे हो, उस समय आपको फीवर ना हो, उस समय आपको सर में दर्द ना हो, पेट में दर्द ना हो, घुटने का दर्द ना हो, और अप्रोप्रिएट कफ से नापना है, जल्दीबाजी में नहीं नापना है। तो ये तो प्री रिक्विजिट जो हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी ने बोली है। जब आप ये सारी चीज करके ब्लड प्रेशर नापते हैं तो पहली रीडिंग हमेशा ओमिट करिए, हमेशा 2 रीडिंग लीजिए, उनका एवरेज करिए। आप बिलीव नहीं करेंगे कितनी बार जी, और अगर हमेशा बीपी रह रहा है तो इन्हें दवा नहीं स्किप करना चाहिए। दवा इस्तेमाल करना शुरू करिए। हम सिर्फ 3 महीने, माइल्ड हाइपरटेंशन अगर आपको है तो हम 3 महीने आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देते हैं। बट अगर आपके गुर्दे खराब हैं, आप डायबिटिक हैं, तो पहले दिन से ही दवा शुरू करिए। तो एटलीस्ट 2 रीडिंग आपकी जरूरत है, 3 दिन के अंतराल में जरूरत है। जो मैंने बताया उस तरह आराम करके प्री रिक्विजिट की जरूरत है। फिर भी आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो जरूर दवा शुरू करिए, इसमें लापरवाही कभी मत करिए। बिल्कुल। दवा को लेकर हम और आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स बने हुए हैं। एक और कॉलर हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। जी, आप पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, मेरा ना बीपी लो हो जाता है जी, और मैडम मुझे कैसा होता है ना, बार चक्कर आ जाता है, जगह पे चलते चलते मैं बेहोश हो जाता हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा हाथ पैर नहीं उठता है मैडम, ये तरह का रहता है, मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहता है मैडम। और कभी कभी मुझे बहुत घबराहट सी होती है, ऐसा लगता है मैडम कि मतलब अभी मतलब मर जाऊंगा मैं, ऐसा कुछ बचा नहीं है, मतलब इस तरह का होता है मैडम मेरे साथ में। जी बिल्कुल, आपके सवाल का हम जवाब ढूंढते हैं। डॉक्टर क्या माने, घबराहट इनको बहुत होती है, चक्कर भी आते हैं? नहीं, जब इनका ब्लड प्रेशर लो होता है इसका मतलब जो कार्डियक सर्कुलेशन है वो भी कम होता है और ब्रेन को भी खून कम पहुंच रहा है, उसके कारण से इनको थोड़ा सा स्ट्रेस बना रहता है। तो जैसे कि पहले भी हमने कहा कि इनको न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करना है, खास करके लिक्विड डाइट जिसमें थोड़ा सा साल्ट भी बना रहे और वो हाई क्वालिटी का न्यूट्रिशन, जैसे जूसेस ले लिए, नींबू शरबत ले लिए, नारियल का पानी ले लिए, ऐसे पीरियडिकली एवरी 2 आवर्स 3 आवर्स, और पोस्चर को भी मेंटेन करें। ये करेंगे तो वो लो ब्लड प्रेशर से। हाई बीपी के लिए तो हम दवा की बात करते हैं, लो बीपी के लिए भी क्या दवा प्रिस्क्राइब करते हैं? मैंने आपसे फिर कहा कि लो ब्लड प्रेशर अगर कोई कारण से नहीं है तो ये कोई बीमारी नहीं है। इसके लिए घबराने ज्यादा नहीं माना जाता। इनका ब्लड प्रेशर लो होता है वो लंबा जीते हैं। अच्छा, तो पहली बात तो उसको रूल आउट करिए कि आपका हार्ट फेलियर में तो नहीं है, आप ब्लड प्रेशर की दवाओं पे तो अननेसेसरी नहीं है, आपकी आर्टरीज धमनी, इसको हम लोग आर्ट्राइटिस कहते हैं, आपको आर्ट्राइटिस तो नहीं है, आपको हार्ट का वॉल तो नहीं नैरोड है। तो पहले आप अगर वो सेकेंडरी कॉजेस दूर हो चुके हैं और आपका 90/60, मैं तो भगवान से मनाता हूं कि मेरा ब्लड प्रेशर 90/60 ही रहे बिना दवाओं के, लो रहे तो मैं ज्यादा लंबा जीऊंगा। ये प्रूवन चीज है, इसलिए घबराइए नहीं। बट जो इन्होंने सिम्टम्स बताए कि कभी कभी इनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ये बेहोश हो जाते हैं, ये एक न्यूरोकार्डियोजेनिक सिनकपी एंटिटी होती है जो बहुत ही ज्यादा अनडायग्नोज हमारे देश में होती है। तो कृपया करके किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि अगर आप सडनली चलते चलते बेहोश हो रहे हैं तो आपको कुछ और प्रॉब्लम है। इसको आप इस टीवी के माध्यम से अपना ओपिनियन ना ले, बट जाएं कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, आप अपनी डायग्नोसिस बनाएं, हो सकता है इसका इलाज भी हो जाए। बिल्कुल, एक डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है आपके लिए। एक और स्थिति होती है जब लो ब्लड प्रेशर से अचानक हाई ब्लड प्रेशर हो जाए। रोज़ा कहते हैं कि वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होता है कि आप मान के चलते हैं कि आपको लो बीपी है, लेकिन अचानक कभी हाई बीपी आपको हो जाए। क्या ये वाकई में बहुत खतरनाक स्थिति होती है? बीपी जो है, बीपी तो रहता ही है, नॉर्मल है 120/80, लेकिन अगर लो है, हाई है, वो जो भी है, तो हमें ये देखना है कि हम क्या दवाई ले रहे हैं। अगर हम ले रहे हैं, क्या हम डॉक्टर के सुपरविजन में ले रहे हैं, कोई ओवर द काउंटर भी ले लेते हैं जो ज़्यादा रिस्क करता है, साथ में उनको और कुछ बीमारियां हैं कि नहीं। तो ये सारा, क्योंकि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स डिजीज, ये नहीं कि एक ही कारण से बीपी होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है, जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, सेकेंडरी कॉजेस भी हैं। तो हमेशा बीपी के लिए ना यू शुड बी वेरी कॉशियस। डॉक्टर से हमेशा जाके सलाह लें, उनसे प्रॉपर जांच करवाएं। लो बीपी कभी इस तरीके सिचुएशन आया तो फर्स्ट इज यू शुड गो टू योर डॉक्टर, अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएं, उनसे बात करें क्या हो रहा है, प्लस उनका मानसिक स्थिति कैसा है। कभी कभी मानसिक स्थिति, मानसिक तनाव से भी ऊपर नीचे होता रहता है। बिल्कुल, तो इन सबको
देखना पड़ेगा। जी संतोष जी, ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जिन लोगों को दवा लेने की आदत होती है, हल्का सिर दर्द हुआ, ले लिया, पेट में दर्द हुआ, क्या दवाओं का भी एक साइड इफेक्ट है बीपी से जुड़ा हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कहा है मैडम। एक्चुअली क्या है, ओवर मेडिकेशन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारी बीमारियां या बहुत सारे जो जीवन के प्रॉब्लम है वो ओवर मेडिकेशन से रिलेटेड है। मेडिकेशन शुड बी इथिकली उसका यूज करना चाहिए। एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर, वेदर आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर की सलाह के हिसाब से पीरियडिकल उनसे चेकअप करते हुए ही मेडिसिन का सेवन करना चाहिए, ना कि काउंटर पे जाकर मेडिसिन लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई ने ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लिया तो वो भी लेता है, या मित्र ने लिया तो वो भी लेता है। वो मेडिसिन उसके लिए सूट नहीं करती। अलग अलग लेवल के मेडिसिन है। जिसे हम आयुर्वेद की बात कहते हैं, तो ये खाली ब्लड प्रेशर ये एक साइन है, ये एक कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं। इसके कारण जो है शरीर में अलग अलग बीमारियां हैं, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर एक मैनिफेस्टेशन होता है। तो मुख्यतः हमें शरीर को ठीक करना है, जीवन शैली को बदलना है, तो तब हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। जी डॉक्टर राकेश, कई बार डॉक्टर्स जो हैं वो कड़वी घूंट भी देते हैं। मैंने अपने फैमिली में देखा है कि डॉक्टर्स कहते हैं मोटापा कम कीजिए फिर बीपी पर बात होगी, ऐसा कहते हैं। क्या वो कड़वी घूंट अगर शुरू से लेना शुरू कर दे पेशेंट डिसिप्लिन्ड होके, ये लेकिन हालांकि आसान नहीं है। ये मैं आपकी बात सही है, और मैं बहुत बार मीडिया के माध्यम से लोगों को कहता हूं कि शायद हमारे देश के 90% डॉक्टरों को ब्लड प्रेशर लेना नहीं आता है। मैंने जो आपको अभी प्री रिक्विजिट बताई, क्या आपने भी ब्लड प्रेशर इस प्री रिक्विजिट से नपवाया था? नहीं। आप गए डॉक्टर के पास, उन्होंने बीपी नापा। तो सबसे पहली संदेश है कि ब्लड प्रेशर कैसे नापें जरूरी है। और दूसरा, ये तो प्रूवन दुनिया की चीज है कि अगर आप अपना 10 kg वजन कम करेंगे तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 5 से 8 मिलीमीटर कम होगा। आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 2 से 5 मिलीमीटर कम होगा। ये कोई नई चीज नहीं है, नई डिस्कवरी नहीं है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका फर्दर ब्लड प्रेशर 5 से 10 मिलीमीटर कम हो जाएगा। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रेगुलर, और जैसे लोग योगा कहते हैं, मैं खुद योगा बहुत करता हूँ, उससे क्या होता है, आपके मसल्स रिलैक्स होती हैं, आपका वेट कम होता है, आपकी जो आर्टेरियल स्टिफनेस है कम होती है, और डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। जी। तो ये आप बिल्कुल मानिए कि अगर आप बचपन से ही पतली हैं, आप बचपन से ही रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं, आप बचपन से ही रेगुलर आहार लेती हैं और जो हम बैलेंस डाइट लेती हैं, आप बचपन से ही अपने को डी स्ट्रेस करती हैं, तो यस, आपका ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। लेकिन कई बार देखा गया है कि बहुत हेल्दी हैं दिखने में, लेकिन उनको लो बीपी है, बहुत दुबले पतले हैं लेकिन उनको मैंने आपको बताया ना कि जेनेटिक तो है ही है। आप ये नहीं कह सकती कि मैं अगर लाइफस्टाइल 100% मॉडिफाई कर लूंगी तो मुझे जिंदगी में डायबिटीज नहीं होगी, जिंदगी में ब्लड प्रेशर नहीं होगा। ये बिल्कुल मिथ्या है। वो ब्लड प्रेशर जो आपको 70 साल की उम्र में होना है वो 40 में नहीं होगा, 70 में ही होगा। ये याद रखिए अगर आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई रखेंगे। चलिए, यूट्यूब पे भी सवाल हमारे दर्शकों के आ रहे हैं, और जय किशन है, उनका सवाल है, उम्र है उनकी 23 साल और बहुत चिड़चिड़े रहते हैं। क्या मैं ब्लड प्रेशर का शिकार हूँ, और डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर का आपस में संबंध क्या है और इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछ रहे हैं ये। देखिए, डिप्रेशन का कोई डायरेक्ट रिलेशन ब्लड प्रेशर से नहीं है, बट आप डिप्रेस्ड हैं तो आप ज्यादा खाएंगे, आपकी लाइफस्टाइल खराब होगी, आप इरेटिक दवाएं खाएंगे, बहुत सी दवाएं जो हैं वो ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, नॉन फिनोमिना है। तो ये इसका एक इनडायरेक्ट रोल है, जरूर रोल है। चिड़चिड़ापन, अगर आप बहुत चिड़चिड़ी हो उस समय आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, नॉर्मल फिनोमिना। अगर मैं आप आज से अभी लड़ने लगूं जोर जोर से तो मेरा ब्लड प्रेशर 200 भी हो जाएगा। तो चिड़चिड़ापन को आप डॉक्टर को दिखाएं, ये मोस्ट प्रॉब्ली आपकी कुछ उम्र लेकिन बहुत कम है। वो जो हिस्ट्री की हम बात कर रहे थे कि हिस्ट्री लेते हैं, तो इसमें इन चीजों को कैसे देखें? इसमें क्या है, उम्र कम है जी, लेकिन क्या उनका वर्क प्रेशर है? वर्क प्रेशर ऑल्सो इनडायरेक्टली रिलेटेड टू हाइपरटेंशन। बिल्कुल। तो वर्क प्रेशर सर बैलेंस ऑल, इट इज अ मल्टी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने का, क्योंकि बहुत कम उम्र के हैं, सो वी शुड गो फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जी, हमें प्रॉपर मेडिकेशन भी चाहिए, जरूरत है तो पहले तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। साथ के साथ अगर मोटापा है तो ओबेसिटी कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन इट शुड बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट। ये नहीं कि आज कर लिया कल नहीं किया, आज बर्गर खा लिया कल कोका पी लिया, परसों सिर्फ नींबू पानी पिया, ऐसे नहीं। यू शुड हैव सस्टेनेंस। जो भी करें आप वो नियमित तौर पर करें। ब्रजेश हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी ब्रजेश जी। जी मेरा 120, जी मेरा बीपी 160 है। जी मेरा बीपी 160 है। क्या जानना क्या चाहते हैं आप ब्रजेश जी? ये जो बीपी चेक का जो मशीन होता है, जो एस होते हैं, वो सही बताते हैं कि नहीं?
चलिए ये सवाल क्या चीज जो वो पूछ रहे हैं कि जो बीपी मशीन से हम अपने बीपी मापते हैं, क्या ये मशीन सही बिल्कुल है? 100% सही है। ये प्लान मिथ्या को खत्म किया जाए कि इन पूरे दुनिया से मरकरी बैन हो चुकी है, अब आपको कहीं मरकरी का ब्लड प्रेशर नहीं मिलेगा। जी। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आए हैं अगर प्रॉपरली कैलिब्रेटेड हैं, आप उसको प्रॉपर तरह से लेते हैं तो ये बिल्कुल सही ब्लड प्रेशर देते हैं। तो इस मिथ्या पे मत पड़िए। बहुत बार आपने कहा होगा कि साहब हमने मशीन खरीदी, इरेटिक इसलिए आता कि आप उसको ढंग से ले नहीं रहे हैं, जी, आपका कफ ढीला है, आप जब ब्लड प्रेशर ऑन किया तब आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको अचानक खांसी आ गई तो इरेटिक हो जाएगा। सो अगर आप प्रॉपर मेथड अपनाते हैं तो ये सारे ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही रीडिंग देते हैं। जी। आप क्या कहेंगे इस पे डॉक्टर, जो घर पे बीपी मशीन रखना ये कितना ज़रूरी हो गया है आज की डेट में? आप नहीं, encourage जिस करते तरह हैं इसके से लिए? ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन एक ग्लोबल फिनोमेना हो चुका है, तो घर पे बीपी इंस्ट्रूमेंट रखना एक अच्छी बात है, जिसके कारण आगे के जो कॉम्प्लिकेशन होने के बाद आप डॉक्टर के पास पहुंचे, इसे आप 30 साल की उम्र में पीरियडिकली वंस इन ए मंथ तो क्यों नहीं होता, आप अपना ब्लड प्रेशर खुद माप सकते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं। जी। क्रांति लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, उनका कॉल ले लेते हैं। जी, आप अपना उम्र ज़रूर बताइए, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए। जी, क्रांति लाल जी। जी, मेरी उम्र है मैम 42 ईयर जी। और मेरा क्या है, बीपी लो होता है। चलिए, आज ज़्यादा लो बीपी के लोग ही हमें कॉल कर रहे हैं। जी डॉक्टर। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, लो बीपी होने से चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, तो उस हिसाब से हमारा डाइट पहले तो फोकस हम घर पे जो कर सकते हैं, जैसे खूब पानी पिए, नारियल का पानी पिए, नींबू पानी पिए, शिकंजी पिए, साथ में हमारा डाइट प्रॉपर रखें जी, ताकि लो बीपी का और सॉल्ट इंटेक जो हम खाते हैं, साधारण खाते हैं, उसे थोड़ा सा ज़्यादा खाना है, इसलिए कि ज़्यादा सॉल्ट खाना है, थोड़ा सा ज़्यादा खाना है जी, और साथ के साथ एक्टिविटी को अपना सामान्य रखें, तो वो भी बट चिंता करने की बात नहीं है इसमें। जी जी बिल्कुल। और जैसा कि लो बीपी की बात हो रही थी और डाइट की बात हो रही है, मॉर्निंग वॉक को लेकर भी काफ़ी कहा जाता है कि अगर आप बीपी पेशेंट हैं तो वॉक ज़रूर कीजिए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं वॉक करके इतना थक जाते हैं कि फिर हिम्मत नहीं होती कुछ और करने की। क्या इसके पीछे क्या वजह माने? ये एक्चुअली क्या है, हर एक बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, जिसको हम तासीर कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। एक जो मोटा आदमी होता है, अगर शरीर का बल अच्छा है तो वो ज़्यादा 6 किलोमीटर तक भी वॉक कर सकता है, और एक बहुत कमज़ोर इंसान है, दुबला पतला इंसान है, जिसका बॉडी वेट ही 45 किलो या 50 किलो है, और वो भी सभी लोग मॉर्निंग वॉक में चल रहे हैं, बल्कि वो भी चलना चालू किया, तो नेचुरली उसको थकावट होती है। तो हर एक बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, उसी हिसाब से कोई 15 मिनट करे, कोई 30 मिनट करे, कोई 45 मिनट। और जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये प्रूव कर रही है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ए स्ट्रेच वॉक, अगर 15-15 मिनट के 3 ब्रेक में भी आप वॉक करोगे तो भी वो उतना ही इक्वली फायदेमंद होगा। अगर आप ऑफिस में भी हैं तो थोड़ी चहलकदमी कर लें, थोड़ा लिफ्ट का यूज कम करें, अपने छोटे मोटे जो दिन के काम है वो खुद जाकर करा करे, तो वो भी इतना ही फायदेमंद रहेगा। ये जिस तरह से लो बीपी के पेशेंट ज़्यादा हमें कॉल कर रहे हैं, क्या डाइट में हमारे बहुत कोई बेसिक कमी है? ऐसे माने बेसिकली क्या कभी कभी किसी का ब्लड प्रेशर 110/70 उसको भी लो घोषित हो जाता है, ऐसा नहीं है। पहले आप ये जानिए कि आपका है क्या, आप दवाओं पे हैं कि नहीं है। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो दवाएं जो लॉन्ग एक्टिंग नहीं है, शॉर्ट एक्टिंग दवाएं दी जा रही हैं, तो आपने सुबह दवा खाई तो 4 बजे तक आपका ब्लड प्रेशर लो रहेगा, बट सुबह बढ़ जाएगा। तो सारी चीजें एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए कि लो ब्लड प्रेशर किस कारण है। और कृपया करके मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, मॉर्निंग वॉक को मत एसोसिएट करिए, वॉक करिए, चाहे आप शाम को करिए। अगर आप सुबह 6 बजे 7 बजे से आपका ऑफिस है और आप 5 बजे वॉक करेंगे तो आप ऑफिस में क्या कर पाएंगे? तो आप शाम को आके करिए। बेसिक है, चलते रहिए, जितना चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जी, धड़कनें भी आपके साथ बेहतर ढंग से चलेंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप। संदीप जी, अपनी उम्र बताइए और पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर से। मैम, मैं अपनी मदर के लिए सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मेरी मदर की उम्र है 56 ईयर जी। उनका बीपी हाई रहता है, काफी हाई रहता है, काफी देर से हाई रहती है, और वो उनकी बीपी की दवाई चल रही है काफी देर से जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या बीपी की दवाई लेने से कोई बॉडी में साइड इफेक्ट तो नहीं होते? जी, चलिए दवाओं को मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, कब तक रखना चाहिए? जी, क्या कह रहे हैं? मैं आज तक ये बिलीव नहीं कर सकता कि किसी का ब्लड प्रेशर दवाओं से कंट्रोल ना किया जा सके। यूजुअली मिथ्या क्या आती है, बहुत लो डोज से शुरू किया, मरीज को लगता है इसी से ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है।
हो सकता है दवाओं की मात्रा बढ़ाई जाए, एक दवा से दूसरी दवा जोड़ी जाए, दूसरी के बाद तीसरी जोड़ी जाए। तो कृपया करके अगर आप अपने डॉक्टर को रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कमजोर हो जाएगा। हाँ, हर दवा का एक साइड इफेक्ट होता है। दुनिया में कोई ऐसी इवन लोग कहते हैं मल्टीविटामिन के भी साइड इफेक्ट होते हैं। जी, जी। तो दुनिया में यह बिलीव करना बहुत गलत है कि किसी दवा का साइड इफेक्ट ना हो रहा है तो आपका डॉक्टर जरूर उस दवा को चेंज करके और अप्रोप्रिएट थेरेपी आपको देगा। क्या एलोपैथी दवाइयों के साथ आयुर्वेद और होम्योपैथी दोनों दवाएं कंटिन्यू की जा सकती हैं? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मैडम, क्योंकि आयुर्वेद की दवा कई बार पेशेंट जो है अपने आप भी लेता है, कई बार टीवी के ऐड से भी लेता है। नहीं, ये सही रास्ता नहीं है, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन होती हैं। तो अगर दोनों दवाई ले रहे हैं तो दोनों चिकित्सक के परामर्श से लिया जाए। और अगर एलोपैथी दवाई से अगर उसे कोई साइड इफेक्ट हो रहा है जिसको वो बंद करना चाहता है तो उसको ग्रेजुअली टेपर करते हुए और आयुर्वेद की दवाई पर ग्रेजुअली शिफ्ट होता है। आयुर्वेद ये दवाई का नाम नहीं है, मैं पहले से भी आपको कह रहा हूँ। आयुर्वेद में दवाई सबसे बाद में आती है। सबसे पहला है अपना आहार विहार और जीवन शैली, उसके साथ में फिर बाद में अलग अलग थेरापीज कहते हैं जिसको हम पंचकर्म के अंदर कहते हैं कि एक इंटरनल क्लिनसिंग होती है और कुछ एक्सटर्नल रिलैक्सेशन थेरापीज होती है, फिर लास्ट में हर्ब्स आती है। और होम्योपैथी में डॉक्टर रोजा? दोनों साथ ले सकते हैं, होम्योपैथी एलोपैथी के साथ होम्योपैथी भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा डॉक्टर के परामर्श से लेना चाहिए। बिल्कुल, परामर्श बहुत ज़रूरी है। आपके डॉक्टर्स आपको क्या बताते हैं ये बेहद ज़रूरी है, उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ राहुल जुड़ रहे हैं, अगले कॉलर। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए, अपनी उम्र ज़रूर बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम राहुल कौशिक है, दिल्ली से। 34 मेरी एज है जी। मेरा सवाल ये है कि मेरा बीपी रहता है 130 और 100। मैं एम्लोप्रेस 5 टैबलेट लेता हूँ रेगुलर बेस पे। सवाल ये है कि मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा था, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। क्या उसमें ये चेक मुझे कहीं पे हिट करेगा कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है किसी की भी एंगल से गवर्नमेंट जॉब के लिए? जी, ब्लड प्रेशर हाई होना किसी भी सर्विस के लिए डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, हाई है तो कंट्रोल होना चाहिए। तो ये आप बिल्कुल ना माने कि अगर आपका ब्लड प्रेशर आपको है और आप दवाओं से कंट्रोल रखते हैं तो आप बहुत सेलेक्टिव नौकरियां ऐसी हैं जहां ब्लड प्रेशर को डिस्क्वालीफाई करते हैं। बट अमूमन जो यूपीएससी की और कोई में ब्लड प्रेशर इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन। जी, चलिए, हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब हम अगर लक्षण पे बात करें, हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया था कि कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ऐसी कुछ सिम्टम्स बताइए जो कि एकदम ही अलार्मिंग हो और वो छुपे हुए ना हो, बहुत आपको इंडिकेट करते हो कि हाँ, आपको बीपी की समस्या है। बेसिकली ब्लड प्रेशर से कोई सिम्टम्स नहीं होता है। ब्लड प्रेशर के जब कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं तो उनसे सिम्टम्स होता है। ब्लड प्रेशर के कारण अगर आपके किडनी फेलियर हो गया तो उसके सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे, आपका हार्ट फेलियर हो गया उसके सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे, आपको स्ट्रोक हो गया तो उसके सिम्टम्स आएंगे। ब्लड प्रेशर पर से आपको कोई सिम्टम नहीं करता। ये जब तक आपका बहुत हाईली अनकंट्रोल्ड ना हो, जिससे सेरेब्रल एडिमा हो रहा हो तो आपको हेडेक होगा, आपको जो भी आप चिड़चिड़ापन कहती हैं, इसीलिए उसको साइलेंट किलर कहते हैं। तो कृपया करके ये जरूर ना करें, जब तक हमको सिम्टम्स नहीं होगा हम बीपी नहीं नपवाएंगे। ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग हमेशा कहते हैं अगर आपकी उम्र, जैसे मैंने कहा कि बचपन में एक बार जरूर नपना चाहिए, 20 साल के बाद हर 5 साल में जरूर नपना चाहिए, 40 साल के बाद हर 2 साल में जरूर नापना चाहिए। जिनका नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल हाई की तो आपको रेगुलर फॉलोअप में 50 साल के बाद हर साल नापिए, 60 के बाद हर 6 महीने में नापिए और 70 के बाद हर 3 महीने में नापिए। इसीलिए आजकल होम मॉनिटरिंग को बहुत प्रेफरेंस दिया जा रहा है। घर में आपका इंस्ट्रूमेंट है, आजकल बहुत महंगा इंस्ट्रूमेंट। उस पर हम चर्चा करेंगे, डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि आप लोगों से भी कि होम मॉनिटरिंग कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच हमारे बड़े भी होते हैं, उनका ख्याल भी हमें ही रखना है। एक यूट्यूब पे हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ी सुप्रभा पात्रा, और उन्होंने पूछा है क्या व्यायाम से ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है? जी संतोष जी। व्यायाम यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है मैडम, अपने मन को और शरीर को दोनों को संतुलन रखने के लिए। और ब्लड प्रेशर ये जो है, हाई ब्लड प्रेशर पर्टिकुलरली, इट इज़ अ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, ये प्रूव्ड फैक्ट है। तो अगर व्यायाम करने से हम शारीरिक तरह से भी रिलैक्स होते हैं, अपने मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से होता है। और व्यायाम ये प्रूव्ड फैक्टर है कि इससे मन भी काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, जिसके कारण स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत हद तक कम होता है। और स्ट्रेस एंग्जाइटी हाई ब्लड प्रेशर काजेशन में मेजर कारण है। तो व्यायाम जरूर करना चाहिए, व्यायाम आपको जरूर करना चाहिए। अगले कॉलर हमारे साथ गोवर्धन जुड़ रहे हैं कानपुर से, स्वागत है आपका। उम्र बताइए और पूछिए क्या जानना चाहते हैं हमारे डॉक्टर से। हाँ मैम, हमारा जो है, मैं 70 साल का लगभग हूँ और मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। और मेरा ब्लड प्रेशर डॉक्टर ने नापा था तो उसमें 70 और 130 होता है। और जैसे ही मैं कोई काम बैठे काम कर रहा हूँ या मैं
उठ खड़ा हुआ हूँ तो मुझे हल्का सा चक्कर आता है 1-2 सेकंड के लिए, और मुझे आंखों से भी नहीं दिखाई देता उस समय। इसके बाद फिर 1-2 सेकंड में नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मुझे डॉक्टर ने जोरम 2.5 mg की टैबलेट लिखी थी। तो मैं डॉक्टर यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे क्यों होता है, मुझे क्या तकलीफ है? देखिए, खड़े होने से चक्कर के बहुत कारण हैं। जैसा बार बार सारे लोग एक ही बार डिस्कस कर रहे हैं कि आपको खड़े होने से चक्कर आता है, तो उसकी जरूर एक बार डॉक्टर को दिखाएं। उसका आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से भी मतलब हो सकता है, वर्टिब्रोबैसिलर इंसफिशिएंसी भी हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर सडनली पोस्चरल हाइपोटेंशन आपको बहुत ज्यादा है कि आप खड़े होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 60 से 70 मिलीमीटर गिर जाता है। आपको सेरेब्रल डिसऑर्डर भी हो सकता है जिसके कारण खड़े होने से आप थोड़ा स्टैगर होते हैं। तो इसके बहुत कारण है। बट अगर आपका 130/70 ब्लड प्रेशर बिना दवाओं के है 70 साल में, तो आप बधाई के पात्र हैं। ये मानिए कि आपके लिए बहुत बड़ी बीमारी दूर है। बट हाँ, अगर दवाओं के बावजूद कंट्रोल करने के बाद 180-70 आ रहा है तो भी जरूर दिखाइए। कभी कभी दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं कि ब्लड प्रेशर फर्दर फॉल हो जाता है। तो ये जो आपके सारे सिम्टम्स हैं, ये कोई एक पर्टिकुलर बिना देखे बिना डॉक्टरी जांच के कहना बहुत मुश्किल है कि क्या इससे रिलेटेड है कि नहीं। क्या इसमें डॉक्टर संतोष योगा से मदद मिल सकती है ना? जी मैडम, योगा एक पार्ट ऑफ द लाइफ है मैडम। योगा करने से सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि हमारा मन काफ़ी संतुलित रहता है, और मन संतुलित रहने से नेचुरली है कि हमारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल काफ़ी हद तक कम होता है, तनाव से हम मुक्त होते हैं और नींद अच्छी आती है। यह सबसे पहला मन के ऊपर परिणाम। और नियमित योगा करने से हमारा शरीर लचीला बन जाता है, जैसे ब्लड वेजल्स भी लचीले बन जाते हैं, उसकी इलास्टिसिटी बनी रहती है, जिसके कारण बेसिकली ये प्रॉब्लम जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है या जिसे पता चलता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेजल्स कम होने के कारण ही हाई ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। तो योगा का नियमित पालन करने से इट इज अ वेरी गुड प्रिवेंटिव अप्रोच टू अवॉइड हम ब्लड प्रेशर में न जाए, हाई ब्लड प्रेशर में। तो उसके लिए योगा नियमित करना चाहिए। मेरा एक सवाल डॉक्टर रोजा महिलाओं को लेकर है। कहते हैं कि पुरुष तो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, वर्किंग होते हैं, लेकिन कई बार देखा है कि घरेलू महिलाएं जो हैं वो इस समस्या से ग्रसित होती हैं। क्या स्थिति है महिलाओं में इस वक्त ब्लड प्रेशर? देखो, जो घर में रहती है महिलाएं, वो तो घर में अकेली रहती, बैठती तो नहीं है, वो भी अपना काम करती हैं। साथ में मानसिक तनाव भी होता है उनका। साथ में वो डाइट के ऊपर ध्यान नहीं देते, दूसरों का ख्याल रखते रखते वो खुद के ऊपर नहीं ख्याल रखते। तो वो भी है कि हमें अपना ख्याल भी रखना पड़ता है। जब हम अपना ख्याल रखेंगे, प्रॉपर एक्टिविटी करेंगे, घर का काम तो खड़े होके करते हैं हम, लेकिन प्रॉपर जैसे वॉकिंग है, चलना भी जरूरी है, खान पान का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए जी। प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सब डाइट। ये नहीं कि बैलेंस डाइट खाना है, ये भी खाना है वो भी खाना है, लेकिन हर तरीके से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम दूसरों को दे देते हैं, बच्चों को देते हैं, हस्बैंड को देते हैं। हाँ। लेकिन जब खुद को खाने के लिए आता है तो हम नहीं खाते हैं जी, दूसरों के लिए बचाते हैं। तो लेकिन हमें खुद के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। जब खुद के ऊपर ध्यान रखेंगे, फिजिकली भी एक्टिव रहेंगे, डाइट पे भी ध्यान रखेंगे और अपने मानसिक स्थिति को हम शांत रखेंगे। कितने उम्र के बाद महिलाओं को भी सचेत रहना चाहिए? यूजुअली क्या मेनोपॉजल टाइम में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते हैं जी, तो उस टाइम पे अराउंड 40 to 50-55 ईयर्स ये जो पीरियड होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में। गर्भावस्था में भी आपका होता है, हाइपरटेंशन आता है, प्री एक्लेम्पसिया आता है। उस टाइम पे तो क्लोज मॉनिटरिंग, डॉक्टर के क्लोज मॉनिटरिंग में रहना चाहिए, ताकि कुछ भी चेंजेस आता है बॉडी में, क्योंकि वो बेबी को भी इफेक्ट करता है जी जी। तो क्लोज सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, कुछ भी दवाइयाँ लेते हैं, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, लेकिन क्लोज सुपरविजन डॉक्टर जो भी करना है अंडर द क्लोज सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर जी। डॉक्टर राकेश, एक अहम सवाल हम लोग अक्सर पूछ देते हैं, जिसे भी बीपी है, आपका कोलेस्ट्रॉल तो कंट्रोल में है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ है, इसका क्या रिलेशन है? देखिए, कहते हैं ना करेला ऊपर से नीम चढ़ा जी जी। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज है, आपका कोलेस्ट्रॉल अनकंट्रोल है, तो ये मान लीजिए कि आप 3 गुना अपने को हार्म कर रहे हैं। सो ये हर चीज एक एड ऑन होता है कि जो हाइपरटेंसिव हैं और जिनको डिसलिपिडीमिया है, उनका रिस्क और बढ़ जाएगा। अच्छा। अगर वो डायबिटिक है, उनका रिस्क और बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है कि जो हमारे कॉमन, और हम इनको कहते हैं कि दे आर अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं जी। और कृपया करके ये मैसेज बिल्कुल मत दीजिए कि महिलाओं को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम मेल के बराबर है, हाईली अनडायग्नोस्ड है, वो ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं ले पाती, वो लाइफस्टाइल भी प्रॉपर नहीं रखती, और उनको कॉम्प्लिकेशन भी मेल से ज्यादा होता है। तो खासकर घरेलू महिलाओं को, क्योंकि कभी कभी आप देखोगे किसी घरेलू महिला का 50 साल उम्र होगी, मैं पूछता हूं आपका ब्लड प्रेशर नापा गया?
नहीं, आज तक तो आज किसी तक ने नहीं नापा गया जी। तो ये बिल्कुल एक हम हमेशा कहते हैं कि घर की महिलाओं को तो अपने को ज्यादा फिट रखना है, क्योंकि उन्हें बहुत लोगों को पालना है। कल ही हमने महिला दिवस मनाया है, तो अब घर के जो पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनसे अपील करेंगे कि जो आपके घर की गृहिणी है उनका ख्याल रखिए, क्योंकि वो आपका ख्याल रखती हैं। उनका बीपी चेकअप जरूर कराते रहिए। चंद्रकांत हमारे साथ रांची झारखंड से जुड़ रहे हैं। चंद्रकांत जी, उम्र बताइए अपनी और सवाल पूछिए। चंद्रकांत जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन पा रहा हूँ। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हाँ मैडम, ये चंद्रकांत विश्वकर्मा है अमरावती से। उनकी 19 साल उम्र है। तो उनको जैसे कभी कभी बीपी लो हो जाती है और ऐसा धड़कन बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि धड़कन बढ़ जाती है और अपने क्या बोलते हैं कि ऐसा चक्कर जैसा आता है। ट्रीटमेंट चालू है 8 महीने 9 महीने से, लेकिन ट्रीटमेंट बंद करने के बाद में जैसे 2-3 दिन बंद कर दो तो फिर भी वही प्रॉब्लम आता है। जब ट्रीटमेंट चालू रहता है तो ठीक होता है, लेकिन ऐसा क्यों? जी, चलिए, उम्र बहुत कम है, सिर्फ 19 साल, और धड़कनें बढ़ती हैं। ऐसा होता है, इसको हम लोग कहते हैं पैराक्सिमल सुप्रावेंट्रिकल टैकिकार्डिया, जिसमें धड़कन आपकी 180-200 हो जाती है। ये हार्ट के अंदर एक शॉर्ट सर्किट होता है। ये एक क्यूरेबल डिसऑर्डर है। तो अगर आपके डॉक्टर ने ये आपकी डायग्नोसिस बनाई है तो इसका प्रॉपर इलाज है। आप प्रॉपर इलाज करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बट कभी कभी ऐसे बच्चों को हम लोग जैसे कहते हैं न्यूरोकार्डियोजेनिक सिनकपी के सिम्टम्स होते हैं, जिसमें थोड़ी धड़कन बढ़ती है, फिर घट भी जाती है, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है। तो अगर यंग लड़का है तो आपने जैसे कहा कि दवा खाता ठीक हो जाता है, दवा छोड़ते हैं तो समस्या हो जाती है। बेसिक मान लीजिए कार्डियोलॉजी की कोई बीमारी क्यूरेबल नहीं होती, ये ट्रीटेबल होती है। ट्रीटेबल होती है। तो ये एक मिथ्या कि हमने ब्लड प्रेशर की दवा 6 महीने खाई और मैं ठीक हो गया, ये बहुत बड़ी मिथ्या है। तो कार्डियोलॉजी में सिर्फ कुछ बीमारी ऐसी है जो क्यूरेबल है, बाकी क्यूरेबल नहीं है। आपको लाइफ लॉन्ग दवा खानी पड़ेगी। और जैसे डॉक्टर संतोष बार बार एक बात कह रहे हो जो मैं भी मानता हूँ, यहाँ पर एक डिफरेंस नहीं होता है। एलोपैथिक और आयुर्वेद में कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे अहम है आपकी लाइफस्टाइल और सबसे लास्ट है दवा। बिल्कुल। और ये हम लोग भी फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर दवा शुरू कर देते हैं, लाइफस्टाइल नहीं करते। बट ये मान लीजिए कि हमारी भी जो एलोपैथी है वो आयुर्वेद से ही निकली है, वो कोई अलग चीज नहीं है। तो ये बात सबको बार बार मैसेज है कि पहले लाइफस्टाइल, पहले आहार, पहले व्यायाम, और नहीं कंट्रोल हो तो दवा। जी बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब के एक कॉलर हमारे साथ हैं, अपना प्रश्न उन्होंने रखा है, ले लेते हैं। जयंत कुमार हैं, उन्होंने लिखा है, क्या लो या हाई ब्लड प्रेशर किडनी फेल होने और दिल का दौरा होने का कारण हो सकता है? सबसे अहम कारण है। खत्म। जी बिल्कुल सही बात है मैडम। एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी की जो नेफ्रॉन्स है उसको काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। इसीलिए जैसे हम पहले से बता रहे हैं कि इफेक्टिव एंड अर्ली मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर का सही तरह से कंट्रोल करने से जो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, चाहे हार्ट की हो, चाहे किडनी की हो, या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक हो, इन तीनों को काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। तो अर्ली डिटेक्शन एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सवाल ये भी है कि जिन्हें एक स्ट्रोक आ चुका हो या किसी तरह का ऑपरेशन सर्जरी हुआ हो, उनको कितना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? नहीं, उनको ज़्यादा और कम की कोई बात, जैसे बार बार हम लोग एक ही बात कह रहे हैं, स्ट्रोक हो गया तो ब्लड प्रेशर का ख्याल आपको बहुत रखना है। बट ये मत मानिए कि नहीं हुआ तो हम नहीं ख्याल रखेंगे, क्योंकि अगर हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे। तो ये ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसका प्रॉपर इलाज, चाहे आपको स्ट्रोक है नहीं, हम लोग कहते हैं आपकी किडनी फेल हो गई तो बहुत ध्यान रखिए, आपका हार्ट फेल हो गया तो और ज्यादा ध्यान रखिए, आपको स्ट्रोक हो गया तो और ज्यादा ध्यान रखिए। इसका क्या मतलब है कि नहीं हुआ तो ध्यान नहीं रखना है जी, नहीं, अगर रखेंगे तो तीनों चीजों को प्रिवेंट कर पाएंगे। सबसे ऐड करूंगी मैं जी, मेंटेनेंस करना जरूरी है। घर का मेंटेनेंस करते हैं जैसे बॉडी का भी मेंटेनेंस जरूरी है, ताकि हाई ना हो, लो ना हो, प्रॉपर। और ये 3 लेग्स टूल है ना, आहार, विहार और निद्रा, ये तीनों प्रॉपर होने से, बैलेंस्ड होने से फिर बॉडी भी अच्छे से चलता है आगे। स्लीप पर हम बात करेंगे, नींद पर, वो कितना ज़रूरी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय कुमार जी। अजय जी, उम्र अपनी बताइए और पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मेरी उम्र 23.5 साल है। मेरी प्रश्न ये है कि मैम कि मेरा हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है और क्या चिंताओं के कारण, तो मैं कैसे काबू पाऊँ अपने हाई ब्लड प्रेशर पे? जी, चिंता के कारण है क्या विचारों, क्या नेगेटिव विचारों के कारण भी क्या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्या?
चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। क्या जो नकारात्मक सोच इंसान की होती है, कहते हैं मत सोचिए, टेंशन मत लीजिए, लेकिन वो तो खुद ब खुद होती है, तो ऐसे में कैसे उससे बचें? मैडम, एक्चुअली जो प्रॉब्लम होती है आदमी की, जो हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है और जो हमें मिल रहा है, इन दोनों में जो गैप होता है, उसको अगर जब हम मीट आउट नहीं कर पाते हैं, तभी इस तरह की परिस्थिति आती है। तो एक्चुअली वस्तुस्थिति को हमें समझना है, रियलिटी में जीना है। ये जब हम समझ पाते हैं और धीरे धीरे अपने आप को गाइड कर देते हैं, तो उसी हिसाब से अपना जीवन बनता है। और इसी के साथ में थोड़ा सा योग, और योग में भी विशेष करके ध्यान योग का अगर ये सहारा लेंगे तो चिंता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, नींद भी अच्छी आ जाएगी और ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हद तक एज ए प्रिवेंटिव। इसके बावजूद नहीं होता है तो डेफिनेटली उनको कोई ना कोई मॉलिक्यूल पे ड्रग पे शिफ्ट करना पड़ेगा। यूट्यूब पर एक और दर्शक उन्होंने अपना सवाल छोड़ा है। हरी हैं, उन्होंने लिखा है, हरिदारी, मेरी उम्र 32 साल है, मेरा ब्लड प्रेशर 150/90 और 130/82 के बीच रहता है। मैं रेगुलर योग करता हूँ, मेरा वज़न 82 किलोग्राम है। मैं अपना कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या करूं? कोलेस्ट्रॉल की समस्या है इन्हें। देखिए, बेसिक है कि फिर वही बार बार बात आती है कि जब आप अपनी लाइफस्टाइल ऑप्टिमम रीच कर लेते हैं, और जैसा ये बार बार कहा जा रहा है, ऑप्टिमम का मतलब जो सस्टेनेबल हो। मैंने 1 हफ्ते छुट्टी लेके अपने अस्पताल से और मैं 12 घंटे भाग रहा हूँ, ये लाइफस्टाइल नहीं है मॉडिफिकेशन। मैं अपने जो मैक्सिमम कर सकता हूँ उसके बाद भी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो आपको दवाओं की जरूरत है। दवाओं की जरूरत है। सेम थिंग है, उन्होंने जैसे कहा मेरे, एक्सरसाइज मैं कर आज रहे हैं। कहूँगा बहुत ऐसे योगाचारी हैं जो ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि योगा करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, बिल्कुल होता है। हम बार बार कहते हैं, बट अगर इनको करने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आपकी डाइट रेगुलर है, तो आप दवा का सेवन डॉक्टर की सलाह से जरूर शुरू करें। मेडिसिन लेने से ज्यादा कॉन्शियस भी नहीं होना चाहिए, है ना? अगर मेडिसिन लेने की जरूरत है तो आप उसे शामिल कीजिए। आवश्यकता होने पर जरूर मेडिसिन लेना चाहिए। डॉक्टर साहब के साथ ही मैं कुछ उनको सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि उनका वजन जो है 82 kg है और एज काफी कम है, तो उस हिसाब से उनको कुछ घरेलू उपचार मैं बताना चाहूंगा, जिसको कोलेस्ट्रॉल को सवेरे और शाम को दोनों टाइम आधा चम्मच देसी हल्दी और आधा चम्मच मेथी दाना, इनका नियमित सेवन करना है उनको। और पानी जो है हमेशा गर्म पीना है, और भोजन में खास कर फल और सलाद, इनका भोजन के पहले नियमित सेवन करना है। कुक्ड फूड भी कम करें, जंक फूड और फास्ट फूड से तो बिल्कुल परहेज करना एकदम ही परहेज करें जी। और रेशेदार खाना, फाइब्रस फूड के साथ ऐड करती हूँ मैं, क्योंकि वेट ज़्यादा है इनका। वी शुड गो फॉर छोटा छोटा गोल्स, नॉट बिग गोल्स कि एक साथ ही मैं 10 किलो वजन घटा दूंगा या 20 किलो वजन घटा दूंगा, बट छोटे छोटे गोल्स। छोटे छोटे गोल्स जब हम टारगेट करते हैं ना, हम बड़े गोल को अचीव कर पाते हैं। बहुत बढ़िया बात कही। सो दैट शुड बी आवर विजन। 2 किलो कम किया, फिर 4 किलो, लेकिन सस्टेन्ड, ये नहीं कि आज कर लिया कल सो गए, कौन करता है, छोड़ो। इट शुड नॉट बी। और अंडर द ट्रेंड, एक ट्रेंड जो गाइड करेगा कि ये एक्सरसाइज करना, वो एक्सरसाइज करना है, डाइटिशियन हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, और साथ में प्रॉपर ट्रेन सलाहकार के पास जाके सलाह लेके करेंगे और सस्टेन करेंगे, तब आपका सारा पैरामीटर्स ठीक आ जाएगा। जी बिल्कुल। एक सवाल मेरा, जो जिम गोअर्स आज की जो जनरेशन है उनके लिए भी है। कई बार ऐसा सुनने को आता है कि बहुत हार्ड एक्सरसाइज किया, कार्डियो किया, उसके बाद तबीयत बिगड़ी, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? पहली बात है, 2 चीजें। अगर आप कार्डियो के लिए जिम जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मसल बिल्डिंग के लिए जिम जाना चाहते हो तो पहले डॉक्टरों की सलाह जरूर ले लें कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और कभी भी ये याद रखिए, सडन स्पट में मत जाइए कि मुझे 3 महीने में तो अपने, जैसे लोग कहते हैं, डोला बनाना है। ये बहुत खतरनाक है। उसमें आप लॉट ऑफ जैसे स्टेरॉइड लेते हैं, बहुत हाई प्रोटीन डाइट देते हैं वो लोग, जो आपके लिए बहुत नुकसानदेह। तो कृपया करके अगर आपको फिट रहना है तो आप लाइट जिम करिए। अगर आपको बॉडी बना के किसी उसमें जाना है तो फिर डॉक्टरी सलाह के साथ और इंस्ट्रक्शंस के साथ। बहुत बेहतरीन आप लोगों ने सलाह दी, और जितने भी हमारे कॉलर्स थे उनकी समस्याओं का समाधान किया है। डॉक्टर राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रोजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के अंक में बीपी से जुड़े जितने भी मिथ्या आपके दिमाग में होंगे, जो भी बातें आप आसपास सुनते हैं, वो सभी दूर हुई होंगी, और किस तरह से आपको सचेत रहना है, सही कदम उठाना है स्वस्थ रहने के लिए। इसके लिए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से आपको बेहतर सलाह और उपाय मिले होंगे। आज के आयुष्मान भवा अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।